क्योंकि सोरेन सरेंडर तो कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। सीबीआई की जांच पर जब हेमंत ने नो कहा तो सवाल उठा, क्या सीबीआई जांच से हेमंत सोरेन सरकार डर गई है? आपको तस्वीर दिखाते हैं, पहली तस्वीर दिखाइए। आज रांची में छात्रों की बातचीत हुई सरकार से और कई मांगों पर सरकार ने सहमति दे दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई मांगों पर बात बन गई है, लेकिन अब इंतजार है बाकी मांगों का। अगली तस्वीर दिखाइए। आज 16वां दिन है और अभी भी छात्र वहीं पर डटे हुए हैं। सुनवाइए जरा, इसका अहमियत सुनाइए। लेकिन दर्शकों, वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो से वीडियो कॉल पर बातचीत हुई सरकार के प्रतिनिधि की। सुनवाइए जरा। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा कमजोरी है। आज हल निकल जाएगा, ठीक है ना। और बड़ा आंदोलन और लड़ना है, इसलिए स्वस्थ रहना है। हम लोग का बात मान के अनशन खत्म करिए, समाधान हम लोग निकलते हैं। ठीक है। डेलीगेट्स आएंगे, एक बार उन लोग से बात कर लेंगे आखिरी। हाँ, दर्शकों, आज कलाकार पीयूष मिश्रा भी समर्थन देने के लिए पहुंचे छात्रों को। सुनवाइए जरा वहां क्या हुआ उस दौरान। जेनजी का फर्क है, मतलब तुम्हारी भी जेनजी जनरेशन है और वहां पर भी जेनजी जनरेशन थी। अब मैं बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं डालना चाहूंगा उस पर कि क्या हुआ क्या नहीं है, लेकिन पंगा था कुछ। तुम लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो यार, इनकलाब जिंदाबाद, बहुत बढ़िया कर रहे हो। लेकिन दर्शकों, अब देश भर से झारखंड के लोगों को समर्थन मिल रहा है। झारखंड के अलग अलग जिलों से छात्र तिरंगा लेकर आंदोलन को समर्थन देने पहुंच रहे हैं। दिखाइए जरा इस तस्वीर को। लेकिन इस तस्वीर को देखकर दर्शकों, अब खबर यह है कि कई बसों में पुलिस प्रशासन रोक लगा रहा है, छात्रों को जाने नहीं दे रहा, ये आरोप लगा रही है बीजेपी। सुनवाइए जरा। जा रहा है बार बार का फोटो लिया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा बस में चढ़कर, जबकि ये बस गिरिडीह से रांची जा रही है और प्रशासन आकर के बार बार रोक रही है। अब दर्शकों, आपको बताते हैं, लिवर कैंसर से पीड़िता बबीता भी पीड़ित है और वो भी प्रदर्शन में शामिल हुई हैं, छात्रों को समर्थन देने। दिखाइए जरा इन्हें। बहुत ही दुख होता है कि ऐसी सरकार कैसे आ जाती है जिसे ये भी नहीं पता कि हम उनके लोग हैं ना। ये भूख हड़ताल जो हम लोग जब तक हम लोग मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग भूख हड़ताल ऐसे ही रहेगी। रांची में तीसरे दौर की वार्ता के बाद भी छात्रों और सरकार के बीच कई मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। छात्र जेपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने पर अड़े रहे, वहीं सोरेन सरकार सीबीआई से जांच कराने को लेकर राजी नहीं हुई। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, शांतिपूर्वक वो हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। हमारी मांग सीबीआई इंक्वायरी है, हम उससे कोई समझौता नहीं करेंगे। रांची में 16 दिन से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी का दावा है कि यहाँ कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ। झारखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, चीजों को समझिए आप लोग। त्रुटियां पाई गई है, एक्शन हुआ है, कार्रवाई चल रही है। सवाल ये कि कांग्रेस कोटे के मंत्री कैसे दावा कर रहे हैं कि झारखंड में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। करोड़ों में जेपीएससी की सीटों के सौदे वाले आरोप की जांच से सरकार डर क्यों रही है? हेमंत सोरेन क्यों कह रहे हैं आंदोलनकारियों को गुमराह किया जा रहा है? जैसे नौजवानों को झूठ सच बोल करके दिग्भ्रमित किया जाए, इस पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, अलग अलग जगह से छात्रों को समर्थन मिल रहा है, देश भर से समर्थन मिल रहा है और छात्रों के समर्थन में विधायक भी अनशन पर बैठे हैं। दिखाइए जरा इनकी तस्वीर दिखाइए। इनका नाम जयराम महतो है। लेकिन दर्शकों, आज सीबीआई जांच पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हेमंत सोरेन को हुआ क्या? क्या वो सीबीआई से डरते हैं इसलिए जांच से भाग रहे हैं? क्या हुआ दर्शकों, मैं आपको बताता हूं। झारखंड में छात्रों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत है और दावा है कि सरकार ने छात्रों की 50% मांगों पर विचार किया है और उसे माना है, लेकिन कई प्रमुख मांगों पर अब भी गतिरोध बढ़ रहा है। छात्रों ने कहा उनका आंदोलन जारी रहेगा और सरकार ने कौन कौन सी मांगे मानी है ये आपको बताता हूं। जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने पर सरकार ने सहमति जताई है। आपराधिक मामलों की जांच सीआईडी से करवाई जाएगी। आर्थिक मामलों की जांच में ईडी से भी कार्रवाई करवाई जाएगी। 90 दिन में जांच पूरी होने पर सहमति बन गई है। इतना ही नहीं, जेपीएससी में बड़े बदलाव की मांग पर भी सरकार सहमत हो गई है। अब जेपीएससी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव भी हो गया है। आयोग के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। दर्शकों, आपको बताएं, अजीत भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनिमा हांसदा ने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब तीनों सदस्यों ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया है।
लेकिन कुछ मांग हैं जो हेमंत सोरेन सरकार ने नहीं मानी है, इसलिए छात्र अभी भी आंदोलन पर डटे हुए हैं। छात्रों से लगातार ये बातचीत में सामने आया कि वो सीबीआई जांच चाहते थे, लेकिन सरकार नहीं मानी। सवाल है क्यों नहीं मानी? सरकार रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कराने को भी तैयार नहीं है, जबकि छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अब भी अड़े हुए हैं। JSSC CGL परीक्षा रद्द करने को लेकर भी सरकार सहमत नहीं हुई है। सरकार ने कहा कि CGL से जुड़े कुछ अभ्यर्थी पहले से नौकरी कर रहे हैं और इसलिए परीक्षा रद्द करने का मामला काफी जटिल है। सरकार की ओर से आंदोलन खत्म करने की मांग की गई, लेकिन छात्र नहीं माने। छात्रों ने कहा कि मांग पूरी होने तक हम आंदोलन जारी रखेंगे और ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। सुनिए जरा। हमारा विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम है शांतिपूर्वक, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, शांतिपूर्वक वो हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। हमारी मांग सीबीआई इंक्वायरी है, हम उससे कोई समझौता नहीं करेंगे। हम लोग की जो मांगे थी उसमें से 50% से अबव मांगों पर सरकार ने सहमति जताई है। 14 जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025, ये तीनों एग्जाम को सरकार जो है रद्द करने पर विचार बनाई है। तीसरे दिनों की वार्ता और तमाम कंसल्टेशन के बाद हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर सरकार ने यह निर्णय किया कि 14वीं जीपीएससी और 23-25 के बैकलॉग में हुई अनियमितताओं को दो तरीके से देखा जाएगा। आपराधिक मामलों की जांच सीआईडी करेगी और चूंकि इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं, पैसे का अवैध लेन देन हुआ है, इसलिए इसकी जांच के लिए ईडी से अनुरोध किया जाएगा। आज इस मंच से विशेषकर नौजवानों को यह संदेश देना चाहता हूं, मैं भी कोई बूढ़ा नहीं हूं साथियों, मैं भी आप ही लोगों के लगभग का स्थिति में हूं। आपकी भावनाएं, आपकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं। आज संवैधानिक जगह पर बैठते हुए मैं आपको यह बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ पारदर्शिता के साथ न्याय होगा और न्याय होते हुए दिखाने का भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन दर्शकों, यहां पर दो चेहरे हैं सरकार के। आप कहेंगे कैसे? मैं आपको विस्तार से बताता हूं दर्शकों। इधर छात्रों से बातचीत की जा रही, कहा जा रहा है कि हम आपकी मांग मान रहे हैं, लेकिन उधर शांतिपूर्ण कर रहे छात्रों से बहुत बड़ी तैयारी है दर्शकों, उनके आंदोलन को छीना जा रहा है। कैसे दर्शकों, मैं आपको बताता हूं। ये आम सहयोग से आंदोलन चल रहा है, इसमें कोई नहीं है, ना कोई आजादी का नारा है, ना कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है, लेकिन बावजूद इसके पैलेट गन लेकर, क्योंकि बड़ा प्रदर्शन है दर्शकों का, छात्रों ने कहा कि हम विधानसभा घेराव के लिए जाएंगे, तो वहां पर पुलिसकर्मी इस तरह से तैयार है। और दर्शकों, मैं आपको बताऊं, इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अभी तक आपने देखा है रांची में छात्रों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। वहां पर ना कोई गाली दे रहा है, ना कोई देश विरोधी नारे लगा रहा है, ना सनातन का अपमान हो रहा है। तो फिर सवाल यह कि छात्रों के लिए पैलेट गन आखिर किसने मंगाई, किसके ऑर्डर पर मंगाई? क्योंकि वहां पर कांग्रेस समर्थित सरकार है। रांची में छात्र 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे, यानी कल। छात्रों को रोकने के लिए सोरेन सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है। बीजेपी का आरोप है कि पैलेट गन के साथ जवानों की तैनाती की गई है। छात्रों को रोकने के लिए सोरेन सरकार ऐसा कर रही है। बीजेपी के दावे के बाद सियासत और ज्यादा गर्मा गई। बीजेपी पैलेट गन को लेकर अब राहुल गांधी से सवाल कर रही है, क्योंकि दिल्ली में पैलेट गन से कथित फायरिंग पर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था, संसद नहीं चलने दे रहा था, अमित शाह से जवाब मांग रहा था, जबकि पैलेट गन चली नहीं। राहुल कह रहे थे सिर्फ कि पैलेट गन पर अमित शाह को संसद में जवाब देना चाहिए। अब झारखंड में पैलेट गन के साथ जवान तैनात किए गए हैं। आखिर इस पर राहुल गांधी और उनकी पार्टी चुप क्यों है? क्योंकि दिल्ली में पैलेट गन को लेकर सवाल उठाए, जबकि वहां पैलेट गन नहीं चली, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया। सुनिए अब इस पर क्या कहा गया। सरकार छात्रों के आंदोलन को झारखंड में कमजोर करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति तो अपना ही रही थी। उन्होंने उन सारे छात्र संगठनों को वार्ता के लिए बुला लिया था जो इस आंदोलन में भी शरीक नहीं थे और इत्तेफाक से सभी दल सरकार के सहयोगी थे। लेकिन आज तो उन्होंने हद कर दी। राजधानी रांची की सड़कों में पैलेट गन से तैनात सुरक्षा कर्मियों का उन्होंने डेपुटेशन किया। ये तस्वीरें हैं आज की, जिसमें पुलिसकर्मी पैलेट गन के साथ जो है वो रांची की सड़कों पर वो घूमते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या यहाँ SC, ST, OBC बच्चे जो ज्यादातर संख्या में धरने पर बैठे हैं, उनको खौफ आप दिखा रहे हैं?